today's topic is a related pronoun. Related pronoun is a part of a pronoun. प्रोनाउन का ही एक पार्ट है. इससे पहले हमने पढ़ लिया कि व्हाट इज ए प्रोनाउन. प्रोनाउन को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि वो वर्ड जो नाउन की प्लेस पर, वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन. रिलेट करना, इसमें क्या है, रिलेट करना, ठीक है, प्रोनाउन को रिलेट करना है. तो फर्स्टली टॉपिक, हु इज यूज्ड व्हेन देयर इज एनी पर्सन. हु को हम कहाँ पे लगाते हैं, हु को हम कब लगाएंगे कि व्हेन देयर इज एनी पर्सन. पर्सन में, पर्सन में कोई भी हो सकता है, वो टेक तो ब्रेस तो जो कि मूव भी कर सकते हैं, टॉक भी कर सकते हैं, मूवमेंट भी होते हैं. पर्सन कौन होते हैं, हम लोग होते हैं पर्सन में. और रिलेटिव प्रोनाउन व्हेन द ब्लैंक, अगर कहीं पर ब्लैंक दिखा हुआ है सेंटेंस में तो हमें उसे कंप्लीट करना होता है, जो कि हु, whom, whose, दिस, दैट, विच, ये जो वर्ड है वो लगाए जाते हैं यूज व्हेन देयर इज एनी पर्सन. अगर आपके सेंटेंस में कोई ब्लैंक आ रहा है तो आपको वहाँ पे ये देखना है कि यदि आपके सेंटेंस में कोई पर्सन लिखा हुआ है तो ही आपको हु पुट करना है. तो उसके भी क्या होता है, पर्सन प्लीज जो ब्लैंक स्पेस होगा देन वर्ब, पर्सन हु प्लस वर्ब. तो आपको फोकस करना है कि जस्ट पर्सन के बाद वर्ब नहीं आएगा, जस्ट पर्सन के बाद पुट रिलेटिव प्रोनाउन, आफ्टर दैट यू पुट वर्ब. तो हाउ टू कंप्लीट दैट, आई नो मिस्टर शर्मा, मैं मिस्टर शर्मा को जानता हूँ. हु टीचेस यू इंग्लिश, तो मैम, अभी तो आपने मैम बोला कि पर्सन और उसके बाद वर्ब, पर्सन और ब्लैंक और वर्ब. तो ये हमारे हैं मिस्टर शर्मा. मिस्टर शर्मा इज अ पर्सन, एक पर्सन है. एंड आफ्टर दैट टीचर्स इज अ वर्ब अकॉर्डिंग टू योर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. एंड यू नो वेरी वेल योर पर्सन जब हमारा सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होती है, और सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म में एस और ये पुट करते हैं. तो ये हमारी वर्ब है, तो वी पुट हियर हु. यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, हु. तो हाउ टू चेक द सेंटेंस, कि फर्स्टली यू चेक पर्सन देन वर्ब. वर्ब यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, बी वर्ब भी हो सकती है, हैव वर्ब भी हो सकती है, डू वर्ब भी हो सकती है, एम बी वर्ब भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है वर्ब में. और फिर वहां पर पुट करेंगे हु. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट, द बॉय. बॉय इज अ पर्सन एंड इज अ वर्ब, और वर्ब का काइंड कौन सा है, बी वर्ब. और यहाँ पे हम करेंगे द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माय ब्रदर. यह लड़का, एक लड़का है जो कि वहां पे खड़ा है ना, वो कौन है, मेरा भाई है. तो यहाँ पे हु का सेंस क्या निकलेगा, जो. ये आपको पता है कि जब हु, व्हाट, वेयर, विच ये वर्ड बीच में सेंटेंस के मिड में लगाए जाते हैं तो वो क्वेश्चन का सेंस नहीं देते हैं, वो रिलेटिव प्रोनाउन का सेंस देते हैं. उसके अकॉर्डिंग यू नो द मीन ऑफ हु. हु मीन्स होता है कौन, ठीक है. और यहाँ पे हु का मीन क्या है, जो. क्या है, जो. नेक्स्ट पॉइंट, whom. अब हम बात करेंगे whom की. whom is used when there is any person before the blank. any person, just copy any person before the blank. blank से पहले कोई पर्सन दिया हो, लेकिन डिफर क्या है, स्पेस आ गया. एंड अनदर पर्सन, यहाँ पे तो अनदर पर्सन नहीं था, यहाँ पे क्या था, वर्ब थी. इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था वर्ब आनी चाहिए और यहाँ पे हुम लगाने के लिए पर्सन आना चाहिए. क्या आना चाहिए, पर्सन. तो चेक पर्सन प्लस ब्लैंक आफ्टर अगेन पर्सन एंड देन वर्ब. तो यहाँ पे सब्जेक्ट की प्लेस पर अगर वर्ब होता है तो वी पुट हियर हु. एंड व्हेन वी सॉ अ सेंटेंस में टू पर्सन, है ना, जब हमने देखा कि इस सेंटेंस में दो पर्सन है तो वी पुट हियर whom. क्या करेंगे, तो कैसे, द बॉय इज द फर्स्ट पर्सन, ही इज द सेकंड पर्सन. बॉय इज द फर्स्ट पर्सन आफ्टर स्पेस एंड अगेन ही. ये दोनों अलग अलग पर्सन है और इन पर्सन को एक ही सेंटेंस में है, उससे बीच में क्या है, यहाँ पे ब्लैंक है, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे whom. नेक्स्ट, द लेडी दैट्स यू. लेडी इज अ पर्सन एंड यू इज अ पर्सन, तो वी पुट हियर whom. और whom का मीन्स अकॉर्डिंग टू इंट्रोगेटिव किसको,
और यहाँ पे जिससे, यानी द बॉय whom he gave money was very poor, वह लड़का, ठीक है, वह लड़का जिसको मैंने क्या दिए, पैसे दिए, वो बहुत क्या था, गरीब था। क्या था, गरीब। तो दो पर्सन की बात हो गई, एक तो लड़का हो गया, दूसरा पर्सन वो कि जिसको उसको पैसे दिए। नेक्स्ट, द लेडी whom you talk with is my aunt, वो लेडी जिससे आप बात कर रहे हैं वो मेरी कौन है, आंटी। तो यहाँ पे whom का सेंस क्या होगा, जिससे। अगर बिफोर द सेंटेंस आप देखते हैं, तो सब्जेक्ट से बिफोर, वर्ब से बिफोर आप देखते हैं, सबसे पहले whom who से सेंटेंस स्टार्ट होता है, वो हमारा इंट्रोगेटिव होता है। लेकिन सब्जेक्ट के बाद बाकी बात जब हमें लगाना होता है तो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। To be continued, next point, whose is used when there is any person, जो कि तीनों सेंटेंस में हमने सिमिलरली पढ़ी थी कि वहां पर कोई पर्सन होगा, ठीक है। लेकिन आफ्टर द ब्लैंक हमने पहले वर्ब, सेकंड थिंग पर्सन, और यहाँ पे हमने पढ़ा अब थिंग। क्या होना चाहिए, थिंग होना चाहिए। यानी कि फर्स्टली तो एज सेम है कि पहला पर्सन ही होगा, लेकिन पीछे का क्या होगा, उसमें अब कोई थिंग होगी, यानी थिंग मीन्स कोई वस्तु होगी, लाइक प्लस थिंग होगी। तो पर्सन स्पेस थिंग, आफ्टर जैसे वर्ब होती है वैसे वर्ब। द मैन डैश, द मैन डैश शर्ट, शर्ट लाइक प्लस थिंग है, अपने आप चलती है, अपने आप पहनी जाती है, पुरान अपने आप होती है, सुबह अपने आप होती है, नहीं होती। तो क्या एक थिंग है, और थिंग के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, whose। The man whose shirt is blue is my uncle, यानी वो व्यक्ति जिसकी शर्ट कैसी है, ब्लू है, वो मेरी क्या है, अंकल। whose का मीन क्या निकला यहाँ पर, जिसकी। The man that car you borrow is my neighborhood, यानी neighbor मीन्स पड़ोसी से। तो ये जो व्यक्ति है और यहाँ पे वो थिंग है, जिसको कनेक्ट करते समय हमने क्या लिखा, whose। तो डिफरेंस समझ में आया। हु, फर्स्टली हु कहाँ पे लगाएंगे, पर्सन प्लस वर्ब। सेकंड, हुज कहाँ पे लगाएंगे हम, पर्सन प्लस पर्सन, सॉरी पर्सन प्लस थिंग। और हुम कहाँ पे करेंगे, पर्सन टू पर्सन। क्लियर। नेक्स्ट, विच इज यूज्ड व्हेन देयर इज एनी लाइफलेस, यानी कि कोई वस्तु और एनिमल या फिर कोई जानवर। विच कहाँ पे लगाएंगे, या तो कोई वस्तु होगी या कोई जानवर, या तो कोई एनिमल होगा या कोई वस्तु वहां पर दी गई होगी, तो हम वहां पे क्या लगाएंगे, विच। विच मीन्स होता है कौन सा, और यहाँ पे क्या लिखेगा, द डॉग डैश बाइट यू इन इट हिज, ठीक है। मतलब जिस कुत्ते ने तुम्हें काटा है वो किनका है, तो जिस या जिसका जो सेंस होता है, द डॉग विच वाइट, जिसने है, यू, जिस कुत्ते ने तुमको काटा है, इट हिज, ये उसका है, किसका है पता नहीं, किसी का होगा। तो यहाँ पे ये एनिमल है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, विच लगा दिया। द बुक एक थिंग है, बुक क्या है, एक वस्तु है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, विच लगाएंगे। क्लियर। आई होप कि आपको ये 4 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। And next point, relative pronoun what. What is used when there is space in beginning of a sentence, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जिसके बिगनिंग में ही आपको ब्लैंक स्पेस दिया होगा, तो आपको वहाँ पे क्या लगाना है, what। तो कैन नॉट बी वॉक, कैन नॉट बी वॉक, तो ये हमारी क्या है, एम्प्टी वर्ब यानी मॉडल वर्ब है। और यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा है कि बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको स्पेस लिखा हुआ, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, व्हाट। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, कि व्हेन देयर इज स्पेस आफ्टर द वर्ब, जहाँ पे कहाँ पे वर्ब के जस्ट आफ्टर यदि स्पेस दिया हो, दिस इज अ वर्ब हियर। एंड अगर ऐसा कोई सेंटेंस है कि यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट देन वर्ब लिखा हुआ है, तो आपको वहां पे क्या लगाना है, व्हाट।
मीन दिस इज व्हाट ही लाइक्स, दिस इज व्हाट ही लाइक्स। नेक्स्ट कि when is space after the object, स्पेस लिखा हो, वर्ब लिखा हो और उसके जस्ट बाद क्या हो कि when there is a space after the verb क्या हो और ऑब्जेक्ट हो। तो जैसे give him लिखा हुआ है, एक वर्ब है, डैश है और फिर वहां पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, व्हाट, सॉरी ये तो वर्ब भी है, डू है और डू के जस्ट आफ्टर, डू इज अ वर्ब ना, तो जस्ट आफ्टर क्या लगाएंगे वहां पर, व्हाट डू यू प्लीज। नेक्स्ट ये सेंटेंस थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग है कि व्हेन देयर इज स्पेस आफ्टर द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे गिव हिम यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्ब लिखा हुआ है और फिर नेक्स्ट में हमारा ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो बीच में हम क्या लिखेंगे, व्हाट लिखेंगे। समझ में आई ये बात। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, पर्सन ब्लैंक वर्ब, पुट क्या करेंगे, हु। सेकंड पॉइंट हु पर सब्जेक्ट डैश सब्जेक्ट हु, हु पर सब्जेक्ट डैश थिंग, क्लियर, हु। नेक्स्ट पॉइंट व्हाट के हमने यहाँ पे 3 पॉइंट पढ़े कि बिगनिंग ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के स्टार्ट में, सेकंड पॉइंट पढ़ा वर्ब के आफ्टर, वर्ब के बाद में, और थर्ड पॉइंट पढ़ा हमने वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये दिया हो तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है इफ टाइम इज गिवन जस्ट, अगर किसी सेंटेंस में टाइम लिखा हुआ है, संडे मंडे मंथ्स, डेज नेम, मंथ्स नेम, ईयर ये लिखा हुआ है, तो वहां पे आप व्हेन लगाएंगे। व्हेन मींस होता है कब और रिलेटिव प्रोनाउन होता है जब, इंट्रोगेटिव के अकॉर्डिंग होता है कब और रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होता है जब। तो इट वाज संडे दैट वी वेंट ऑन अ पिकनिक, यानी कि मीन क्या कह रहा है, जब संडे था, यानी कि संडे था जब हम पिकनिक पर गए थे। तो ऑन पॉइंट टू द टाइम, टाइम के लिए वैन लगाएंगे, टाइम के लिए क्या लगाएंगे, वैन लगाएंगे। क्लियर, समझ में आई। पॉइंट इज वेयर, वेयर मीन्स होता है कहाँ, वेयर में कहाँ, तो आपको कहाँ से भी साइंस निकालना चाहिए कि प्लेस के लिए बोली जा रही है ना, प्लेस के लिए। तो वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसका मीन वेयर का सेंस कहाँ के लिए, और कहाँ मीन्स जब आप कहीं जाएंगे तो प्लेस के लिए। तो वेयर इज यूज्ड इफ देयर इज स्पेस, ठीक है, इफ देयर इज अ स्पेस, स्पेस मीन्स प्लेस के लिए। If this is the temple, ये वो मंदिर है, that गांधी जी was put dead, यहाँ पे गांधी जी को क्या किया था, गोली मारी थी, यहाँ पे वो मर गए थे। तो टेम्पल एक क्या, एक प्लेस है ना, एक स्पेस है ना, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, वेयर। मीन आपको चेकआउट क्या करना है कि जब हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब देन कोई ऑब्जेक्ट, कोई प्लेस दिया हुआ है, कोई रिवर दी हुई है, कोई मॉन्यूमेंट दिया है, कोई टेम्पल दिया है, कोई मतलब स्कूल दिया है, हॉस्पिटल दिया है, बैंक दिया है, प्लेस कुछ भी दिया है प्लेस में, तो आप वहाँ पे वेयर पुट करेंगे। देन नेक्स्ट दिस इज द, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल से समझ लें कि दिस इज द स्कूल दैट आई स्टडी फॉर द 5 ईयर, यानी ये है स्कूल है जहाँ पर मैंने कितने साल पढ़ाई की थी, 5 साल। तो स्कूल एक प्लेस है, टेम्पल एक प्लेस है, बैंक एक प्लेस है, हॉस्पिटल एक प्लेस है। तो प्लेस के लिए हम क्या लगाएंगे, वेयर, जिसका सेंस होता है जहाँ, मीन क्या होगा, जहाँ। नेक्स्ट पॉइंट वाई यूज इफ देयर इज अ रीजन, वाई हम वहां पे लगाएंगे जहाँ पे कोई रीजन होगा। वाई आर क्राइंग, तो क्राइंग में आप अपना कारण बताएंगे कि उसने मुझे मारा, मैं इसलिए रो रहा था, तो वहां पर रीजन हुआ, रीजन मीन्स क्या हो गया, हो गया कारण। तो दिस इज द रीजन, मीन इसे तो आप इजीली आइडेंटिफाई करेंगे, दिस इज द रीजन वर्ड आ गया, तो डैश वी डिडंट कम, ये कारण है इसलिए वो यहाँ पर नहीं आया या नहीं गया, नहीं आया या नहीं गया। दिस इज द रीजन दैट आई कॉल यू, ये रीजन था इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया, इसलिए मैंने ये काम किया। तो यहाँ पे हम पुट क्या करेंगे, वाई, ठीक है। इन 8 रूल्स के साथ हमारा रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है,
मैंने बताया इफ यू हैव अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू अ रिलेटेड प्रोनाउन तो then and that make a sentence. First you make a sentence, think about that what is the point of कि उसमें क्या क्या पॉइंट थे और फिर उसे क्लियर करें. ओके डन.